जय वाल्मीकि, जय भीम। आज साथियों हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है 2 सवालों का जवाब देना। हमारे वर्गीकरण की लड़ाई में जो संघर्ष चल रहा है, उसमें जो विरोधी खेमा है, विरोधी पक्ष है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है कहने सुनने को। कोई भी उनके पास तर्क वितर्क नहीं है, कोई भी उनके पास कुछ चीज़ें बची नहीं, तो वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। और बाबा साहब द्वारा दिए गए हमारे अधिकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र अधिकार है अपनी इच्छा का धर्म, भगवान, पूजा पद्धति, तमाम चीज़ें करने मानने का जो भी अधिकार है, वो तमाम के विरुद्ध वो बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा है हम किस भगवान को माने, हमारी इच्छा है कि हम कैसी पूजा पद्धति करें। और दूसरी जहाँ तक धर्म की बात है, तो भाई धर्म तो हम हिंदू धर्म में ही अभी हमें हैं, और हिंदू धर्म के ही हम सदियों से हैं, बने हुए हैं, भले ही चाहे जो भी टकराव हुए हों। और हिंदू धर्म की वजह से ही हमें रिजर्वेशन उसी के कारणों से मिला हुआ है, और उसी की वजह से हमारे हिंदू धर्म के भाई लोगों ने भी हमें इसमें आगे बढ़ने में मदद की। ऐसी बात नहीं है, जो टकराव तो चलते रहते हैं। और उन टकरावों पर मैं आज बात करूँगा कि जो उन्होंने 2 सवाल आज हमारे सामने खड़े कर रखे हैं, लगातार बोलते हैं। एक तो ये कि हमारे भगवान वाल्मीकि जी को अपमानित करते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे भगवान वाल्मीकि जी वो तो ब्राह्मण थे। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे भगवान वाल्मीकि, उन्होंने रामायण लिखी है, उनके हाथ में कलम है, तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू कहाँ से आ गई। तो ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं, और जिनका कि मैं बाबा साहब का वॉल्यूम 10 है उसी से मैं करूँगा, जिसमें स्पर्श बनाम अस्पृश्य वो चैप्टर है। और उसमें सबसे पहले जो पेज नंबर 108 से मैं शुरू करता हूँ इस पर, कि बाबा साहब ने स्वयं रामायण का एक प्रसंग यहाँ पे रखा है कि यहाँ पर जो उन्होंने अयोध्या के नरेश अम्बरीश की बात की है, और उनको बताया है कि वो रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के 28वें वंशज और त्रिशंकु वंश के 22वें वंशज थे अम्बरीश, जिसकी कहानी उसमें रामायण उसमें ये बाबा साहब अब हमें बता रहे हैं, जिससे कि जातियाँ बनी, कैसे जातियाँ बनी, कैसे हमारे हाथ में झाड़ू आई, कैसे इस तमाम चीज़ें हुई। तो पहले तो ये समझना होगा कि जिस अयोध्या नरेश अम्बरीश की कहानी बाबा साहब सुना रहे हैं, वो इक्ष्वाकु वंश का 28वें वंशज हैं, और त्रिशंकु वंश के वो जो त्रिशंकु राजा थे उनके 22वें वंशज है, अर्थात हजारों हजार साल पहले। इसका मतलब भगवान वाल्मीकि जी ने हजारों हजार वर्ष पहले, ये सब घटनाएं होने से पहले महाकाव्य रामायण की रचना कर दी थी। तो ये बात यहाँ सत्य साबित होती है। और इसलिए तमाम जो रामायण में ऑलरेडी जब उल्लेखित हैं, जिनको बाबा साहब भी बता रहे हैं, तो हमें उस पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, तो उस समय उन्होंने तमाम चीज़ें उन्होंने लिख दी थी, जो जो होगा भविष्य में, जो तमाम समयों पर होगा। तो इसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने पहले, तो मैं इस पर बाद में आऊँगा, पहले बाबा साहब ने जो बताया है, ये पेज नंबर 103 पर है। उन्होंने कहा है कि जो पहला विवाद जो हुआ था क्षत्रिय विश्वामित्र में और ब्राह्मण वशिष्ठ में ठना। और ये इसलिए ठना कि विश्वामित्र वो क्षत्रिय कुल से थे, और वो ब्रह्म ऋषि होने का वो पदवी को मांग रहे थे, क्योंकि जो ब्रह्म ऋषि थे वो वशिष्ठ थे, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से थे। तो इसमें ये तो जो ब्राह्मण जाति से कुल से पैदा जो ऋषि मुनि होंगे, उनको ब्रह्म ऋषि कहा जाएगा, और जो क्षत्रिय कुल वगैरह से होंगे तो उनको दूसरा कहा जाएगा। उनको वो पदवी नहीं मिलेगी कि जो उसको ब्राह्मणों को मिलती है, ब्राह्मण ऋषियों को मिलती है। तो बाबा साहब के लिखते हैं कि ये ब्राह्मणों तथा क्षत्रिय राजाओं के बीच हुए संघर्षों के उदाहरण है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 2 वर्गों के रूप में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच झड़पें नहीं हुई। इसी तथ्य के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि राजाओं से हुई झड़पों के अलावा इन 2 वर्गों के बीच भी झड़पें हुई। ये प्रमाण ऐतिहासिक महत्व की सामग्री है, जिस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की 3
घटनाएं उल्लेखित हैं। बाबा साहब ने 3 घटनाओं को जिक्र करा है और सबसे पहले उन्होंने विश्वामित्र और ब्राह्मण वशिष्ठ के बीच में उन्होंने उस लड़ाई को उन्होंने आगे बताया। और इसमें लंबे संघर्ष के बाद हजारों हजार वर्ष के, क्योंकि वेदों की भाषा ही उन्होंने लिखी है, उसके हिसाब से ही उन्होंने ये इस लड़ाई को जारी रखा। और इसमें किस तरीके से जाति बनी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो बाबा साहब ने 106 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, जो त्रिशंकु राजा थे, त्रिशंकु दक्षिण के राजा थे, तो उनके गुरु वशिष्ठ थे। अब वशिष्ठ जी क्योंकि ब्रह्म ऋषि थे, ब्राह्मण कुल से थे, उन्होंने उनसे कहा कि मैं ऐसा यज्ञ करना चाहता हूँ। और क्योंकि त्रिशंकु क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा थे अयोध्या के, तो उन्होंने दक्षिण के राजा थे और अयोध्या भी तो बाद में बनी, खैर वो जब अम्बरीश नरेश की बात आई तब उसमें हुआ होगा, लेकिन दक्षिण के राजा थे, क्षत्रिय राजा। तो उन्होंने कहा, अपने गुरु के सामने प्रस्ताव रखा, एक याचना की कि मैं सशरीर, त्रिशंकु राजा ने कहा कि मैं सशरीर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ और इसके लिए आप ऐसा यज्ञ करें कि जिससे कि मैं शरीर समेत ही स्वर्ग में पहुँच जाऊँ। तो उस पर गुरु वशिष्ठ जी ने उस पर आपत्ति की और उन्होंने कहा नहीं, ये संभव नहीं है, कोई भी इंसान शरीर के साथ किसी भी हालत में वो वहाँ नहीं पहुँच सकता है, स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता, शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा मृत्यु लोक पे। लेकिन वो नहीं माने तो वशिष्ठ जी ने उनको स्पष्ट मना कर दिया, भाई मैं ऐसा कोई यज्ञ नहीं करूँगा, ये संभव नहीं है। लेकिन वो त्रिशंकु राजा, क्षत्रिय राजा नहीं माने। जब उनके गुरु ने, कुल गुरु ने मना कर दिया तो वो फिर आगे पहुँच गए। उनके पास जो वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र तपस्या कर रहे थे, वो भी मुनि थे, ऋषि मुनि, वो तपस्या में कर रहे थे, तो वहाँ पहुँच गए त्रिशंकु राजा और उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने ये भी बताया कि भाई वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी ने मना कर दिया है ये सब करने को। तो जो उनका बेटे थे वशिष्ठ जी के, वो क्रोध में तमतमा गए। उन्होंने कहा कि जब हमारे पिता ने, अर्थात वशिष्ठ ऋषि जो कि पूरे ब्रह्म ऋषि हैं और पूरे तीनों लोगों के वो ज्ञाता और सामर्थ्य है उनमें तीनों लोगों के यज्ञ कर्म करने के, और जब उन्होंने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि भाई ये नहीं हो सकता है ये यज्ञ इस तरह का, तो फिर आपको अपने हमारे पास प्रस्ताव ला करके आपने उनका घोर अपमान किया है। और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का आपने खूब एक आपकी इस बात से उनका अपमान हुआ है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। उन्होंने भयंकर श्राप दिया और उनको कहा कि जाओ तुम अपने पुत्रों के साथ चंडाल हो जाओगे, चंडाल होने का बनने का उन्होंने उसको श्राप दे दिया। और जैसे ही वो चंडाल की उसकी श्राप लग गया और चंडाल की स्थिति में आने लगे, तो फिर वो वहाँ से जा कर के वो क्षत्रिय जो ऋषि थे विश्वामित्र, उनके पास पहुँच गए और उनकी हालत देख करके, त्रिशंकु राजा की हालत देख करके विश्वामित्र बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल से थे, ऋषि थे और क्षत्रिय राजा को इस तरह का श्राप मिल गया। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इसको यज्ञ क्रम को मैं पूरा करूंगा और तुम्हें इसी चंडाल रूप में, इसी उसमें योनि में शरीर सहित मैं तुम्हें वहाँ पर स्वर्ग में मैं तुम्हें भेजूंगा और उसके लिए मैं यज्ञ करूंगा। और उन्होंने उसके साथ साथ क्रोधित होकर के उन ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के उन सारे पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में तुम भी चंडाल बनोगे और इसी तरीके से तुम भी दर दर धक्के खाओगे, और वो उनको श्राप दे दिया चंडाल बनने का। तो इससे जो जातियाँ या वो वर्ण बनने की जो शुरुआत इनसे हुई है, ये जो लड़ाई है ये विश्वामित्र की, और इसमें मैं छोटे छोटे प्रसंग दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी ये लड़ाई है। तो इसमें उन्होंने एक तो इनकी बात बताई है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है। ये बीच में एक छोटी सी कहानी उन्होंने डाली थी
कि इसमें इस तरीके से इसको कर दिया जाए। और दूसरी बात ये कि राजा अम्बरीश ने भृंगु ऋषि के पास जाकर के उन्होंने कहा कि भैया मेरे को एक यज्ञ करना है और उस यज्ञ में एक अशुभ घटना हो गई है जिसके कारण कि अब किसी के ज्येष्ठ पुत्र को किसी अच्छे कुल के उसको ब्राह्मण परिवार के ज्येष्ठ पुत्र का बलि देनी पड़ेगी और मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी। जब ही संभव होगा उसके लिए मैं 1 लाख गाय आपको देता हूँ और स्वर्ण मुद्राएं और क्या क्या सब देते हैं। तो वो गए उनके पास, अपने भृंगु ऋषि के पास, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनकी पत्नी ने कह दिया कि भाई देखो, ज्येष्ठ पुत्र तो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो अपने पिता का बहुत चहेता होता है, और छोटे पुत्र को मैं नहीं दे सकती क्योंकि माता का बहुत चहेता होता है। तो फिर मझला पुत्र जो था सुनसेप, जो सुन रहा था अपने माँ बाप की बात, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, जब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मझले पुत्र को कोई ना माँ प्यार करता है ना बाप प्यार करता है, तो उन्होंने उनको कहा, राज ऋषि अम्बरीश को कहा कि भैया मेरे को साथ ले चलो अपने, और मैं चल करके मेरी बलि दे दो। और फिर वो उसको लेकर के चल दिए, सुनसेप को लेकर के चल दिए भृंगु ऋषि के जो वो पुत्र थे मझले। अब उन्होंने सारा 1 लाख गाय, स्वर्ण मुद्राएं सब उनको दे दी अपने भृंगु ऋषि को उस पुत्र के एवज में, और उसको ले चले उसमें यज्ञ में उसकी बलि देने के लिए। लेकिन जब जैसे आगे चले तो सुनसेप ने जैसे चल रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि कहीं पर यज्ञ हो रहा है और पूजा पाठ हो रहा है, और वहाँ उसने देखा कि उसके मामा विश्वामित्र उसके मामा लगते थे, और मामा ऋषियों के साथ वहाँ पे तप कर रहे हैं। और वहाँ पर वो फटाफट दौड़ करके उनकी गोद में जा करके दौड़ के बच्चा सुनसेप बैठ गया और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा मैं तो अनाथ हूँ, मेरी माँ बाप दोनों ने मुझे अनाथ कर दिया, मेरा कोई नहीं है और मैं दया का पात्र हूँ आपसे। तो तब विश्वामित्र ने उनको पहचान लिया कि ये तो मेरा भांजा है, और उन्होंने कहा बता क्या बात है। तो उसने सारी कहानी बताई कि मुझे बलि के लिए ऐसे ऐसे ले जाया जा रहा है और मुझे बलि के लिए जाना है, तो मुझे आप बचाइए। तब उन्होंने, जो विश्वामित्र थे ऋषि, उन्होंने अपने बेटों को कहा, पुत्रों को, कि भाई इसकी एवज में तुम लोग चले जाओ बलि देने के लिए, अपनी बलि दो, और कोई एक चला जाए और इसको बलि से मुझे इसकी सेवा, उसकी रक्षा करनी है क्योंकि मेरा ये मामा है। तो लेकिन विश्वामित्र जी की बात सुनकर के उनके पुत्रों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम दूसरे के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्रों को की बलि देने पे आप तैयार हो गए हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और हम आपकी इस बात को अपना अकर्तव्य मानते हैं, कर्तव्य नहीं मानते हैं, और इसलिए उन्होंने हम बलि नहीं देंगे, इसी की बलि होगी, तो हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। और फिर अपने पुत्रों द्वारा अपनी आज्ञा की अवमानना होते देख मुनि विश्वामित्र जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए, और उन्होंने अपने पुत्रों को शाप दे दिया, श्राप, जाओ वशिष्ठ के पुत्रों की भांति तुम्हारा जन्म भी 1 सहस्त्र वर्षों तक अत्यंत नीच जाति में हो और तुम कुत्ते का मांस खाओ। फिर उन्होंने सुनसेप से कहा कि तुम जाओ और अम्बरीश के साथ वहाँ पर पहुँचो, और उन्होंने उनको बचने का एक वो दे दिया। लेकिन उन्होंने वशिष्ठ मुनि के बच्चों की भांति जैसे उनको श्राप दिया था, उसी तरीके से उन्होंने अपने पुत्रों को भी दे दिया कि तुम भी नीच जाति में पैदा होगे। तो इस तरीके से वो ये सब कारण बाबा साहब ने बताए जो उसमें लिखे हैं, उनमें रामायण में जिस तरीके से लिखे हैं उस समय का तरीका, कि किस तरीके से वर्ण और जातियां बनी। क्योंकि उस समय एक उसमें प्रसंग है बाबा साहब की इसी किताब में कि उसमें जो पहले सिर्फ ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण थे, कोई अलग अलग ना तो वर्ण थे ना जातियां थी। ये धीरे धीरे ये परिवर्तन हुए हैं कि जिस तरह संघर्ष चले हैं, क्षत्रिय कैसे बने, फिर उससे क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का लगातार युद्ध हुआ। तो ये जो युद्ध चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है अभी क्षत्रिय विश्वामित्र और ब्राह्मण वशिष्ठ जी के बीच में चल रही है।
लेकिन इसके बाद वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने इतनी घोर तपस्या की, तप किया, जिससे कि पूरा ये हिल गए ये देवी देवता, और इन्होंने आकर के पूछा कि भाई आप मांगिए, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे ब्रह्म ऋषि की पदवी चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। तो तब उन्होंने ब्रह्म ऋषि की उसमें उनके साथ सुलह करवाई, उनके साथ वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी की, और विश्वामित्र जी को अनेक वर्षों के कठोर तप के बाद फिर उनको ब्रह्म ऋषि का वो तगमा प्राप्त हो गया। और इसी तरह जो दूसरा संघर्ष है, जो बड़ा संघर्ष है, वो संघर्ष है परशुराम, ब्राह्मण परशुराम जी के बीच में और क्षत्रियों के बीच में। उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद जमदग्नि के पुत्र परम रमणीक महेंद्र पर्वत पर जाकर तप करने लगे, और जब उन्होंने संसार से क्षत्रियों का नाश कर दिया तो उनकी विधवाओं के साथ फिर जो उन्होंने वरदान दिया उनको विधवाओं को, और उनको फिर क्षत्रिय वंश के फिर दोबारा पुत्र प्राप्त हुए जो खूब लड़ाके थे। और उन्होंने लिखा है कि क्षत्रिय जाति का वंश फिर आगे बढ़ा। उन ब्राह्मणों ने फिर जो विधवा महिलाएं थी क्षत्रियों की, उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको पुत्र होने का वो किया, तो जिससे कि क्षत्रिय वंश आगे बढ़ा। और तीसरा जो प्रसंग बाबा साहब ने लिखा है, वो लिखा बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे गुरुजी को, हमारे भगवान को जो ब्राह्मण कह करके अपमानित करते हैं, उनके लिए भी ये समझने की बात है कि जो उनको मानते हैं, हमें मानने में किसी नहीं, आप किसी को मानो, वो बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं। तो बाबा साहब ने 85 नंबर पेज पर अपने लिखा हुआ है, हिंदू समाज की आधारशिला जो उनका ये वो है भाग है, इसमें लिखा उन्होंने, बुद्ध क्षत्रिय थे, उनका गोत्र उच्च कुल का था, वह राज परिवार के थे, वह अपनी जाति में पहले व्यक्ति नहीं थे जिसने ब्राह्मणों के आधिपत्य का विरोध किया। बुद्ध से सदियों पूर्व विश्वामित्र को भी, जो बुद्ध की भांति क्षत्रिय जाति के थे, ब्राह्मणों के एकाधिकार के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन उस प्राचीन काल में ब्राह्मणों की स्थिति अजय नहीं थी, और विश्वामित्र ने क्षत्रिय होने पर भी संघर्ष करके स्वयं अपने तथा अपने परिवार के लिए वे अधिकार प्राप्त किए जो उससे पूर्व केवल ब्राह्मण जाति की ही बपौती थे। ब्राह्मण ग्रंथों में विधेय राजा जनक की कथा दी गई है। उन्होंने भी ब्राह्मणों के परंपरागत अधिकार को स्वीकार नहीं किया और पुरोहितों की मध्यस्थता के बिना यज्ञ करने के अपने अधिकार पर आग्रह किया था। इन दो व्यक्तियों तथा बुद्ध के व्यक्तिगत आचरण में कितना भी महान अंतर क्यों न रहा हो, पर उनके विरोध का मुख्य सिद्धांत तो एक जैसा था, अर्थात विरोध था। वे स्वार्थी, वे पुरोहित वर्ग के एकाधिकार के विरुद्ध समान रूप से संघर्ष कर रहे थे। और उन्होंने आगे लिखा, भारत के इतिहास में एक काला अध्याय मिलता है। बताया गया है कि परशुराम ने सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। यह ब्राह्मणों की वर्चस्वता का ये शुभारंभ था। जहाँ तक हम भारत के इतिहास और उसकी परंपराओं को जानते हैं, भले ही लगता है कि ब्राह्मणों ने कभी भी राजसत्ता की कामना नहीं की, लेकिन उनकी जाति वास्तव में सदा ही शासक जाति रही है। ये बाबा साहब ने ये सब लिखे हैं। और इसके बाद बाबा साहब ने और कारण बताएं कि जब बाद में जिस तरीके से इन्हीं लोगों के अंदर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जब ये बन गए, इन्हीं के अंदर से जो जातियां फिर डेवलप हुई, तो जब ये सब वर्ण बन गए, जब ब्राह्मण क्षत्रियों के बीच जब संघर्ष हुआ, और फिर क्षत्रिय ब्राह्मणों और वैश्यों के बीच जो कृषक थे, जो खेती किसानी करते थे किसान,
उनके बीच में इन तीनों में संघर्ष हुआ। और फिर चौथा संघर्ष फिर इन चारों वर्णों के अंदर जो शूद्र वर्ण फिर बने और इन चारों में संघर्ष हुए, उसमें से जो निकल करके आए फिर वो तमाम लोग वो जातियां बन गई जिनको कि अछूत समझा गया, जिनको गंदे पेशे करवाए गए। इन्हीं लोगों ने अपने भाई बंधुओं को खुद हरा करके, जिन्होंने एक दूसरे की बात नहीं मानी या एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह किया, या वो उन्होंने अलग अलग धंधे पेशे अपनाए, या किसी ने गैर जाति में अब हिंदू परंपराओं के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अपने से नीचे के कुल में शादी प्रेम विवाह कर लिया, या अपने नीचे के कुल से उसके साथ बैठ के दोस्ती कर ली, खाना वाना खा लिया। तो इस तरह के तमाम बहुत सारी चीज़ें हुई, या अपना पेशा, अपना काम जो तय था इनका मनुस्मृति के हिसाब से जो तय था इनका व्यवसाय था, पैतृक व्यवसाय जो सौंपा गया था, उसके अलग व्यवसाय बदलना। तो ये तमाम बहुत सारे कारण ये थे कि जिसकी वजह से उनको उन्होंने श्राप दिया, चंडाल बनाया, नीच जाति का बनाया, कुछ श्राप दिए, वो तमाम इसमें उल्लेखित हैं। इस तरीके से वो तमाम लोगों को अछूत बना करके और उनको युद्धबंदी बनाया, अछूत बनाया। जो कमज़ोर थे, जो लड़ नहीं पाए इनसे, उन सबको किसी को सफाई का काम दिया। और बाबा साहब ने इसमें लिखा है कि इन चारों वर्णों के संघर्षों से जो बिल्कुल ही बहिष्कृत हुए, जो बाहर हुए, जो अछूत हुए, उन सबको उन्होंने झाड़ू पकड़ा दी, सफाई का पेशा थोप दिया। ये बाबा साहब ने लिखा है, ये हमने नहीं लिखा है। कि इन चारों वर्णों के, अर्थात ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो अछूत हैं, खासतौर पे सफाई कामगार इस देश के, वो तमाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कुलों की इसी में से निकले हुए, इन्हीं का अंश है, इन्हीं के उसमें से परंपराओं में से हैं। और इसीलिए देखिए ये एक बड़ी बात है कि ये समझने की बात है कि आज भी सदियों से, जबकि इस देश में मुगल भी आए और भी दूसरे धर्म आए, लेकिन इस देश के अंदर जो आज वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन्होंने कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। जिनके ऊपर इतने अत्याचार हुए, सब कुछ हुए, मुसलमानों ने बहुत भारी, मुगलों ने अत्याचार करे, धर्म परिवर्तन जिन्होंने कर लिया उनको उन्होंने इनाम दिए, लेकिन हम लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि उसकी एक वजह ये थी, क्योंकि हम जिस कुल से हैं वो तमाम कुल वो ही हमारा भगवान वाल्मीकि जी का कुल है, हम उनके वंशज हैं। तो इसमें ये समझ आती है, पहली बात तो है कि जो ये संघर्ष हुआ उस समय तमाम एक ही ब्राह्मण, सबको एक समान समझा जाता था, ब्राह्मण ही समझा जाता था। जो भगवान वाल्मीकि जी ने जो उस समय के साथ साथ उन्होंने पहले उस समय लिख दिया था, पहले ही हजारों वर्ष पहले, कि ऐसा ऐसा होना है। और उसी के साथ साथ उन्हीं के रामायण के हिसाब से, उस काव्य ग्रंथ के हिसाब से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, जिसका उल्लेख बाबा साहब ने भी किया। और उसी लिए हमने धर्म परिवर्तन नहीं करे कि हम उसी हिंदू कुल से हैं और हमारे तमाम ये भाई बंद हैं, यही हमारे पूर्वज हैं जो आपस में निकले। और ये सब बात बाबा साहब ने कही है, हमने नहीं कही, लेकिन हमारे भाई लोगों ने हम पे अत्याचार किया, भयंकर अत्याचार किया। लेकिन बाबा साहब के संघर्ष के समय जब हमें पूना पैक्ट से जब हमें मिला अधिकार, भी इन्हीं भाई लोगों ने दिया। और जो हमारा वहाँ जा कर के, आगे जा कर के जो भारत के संविधान में जो हमें रिजर्वेशन और जो दूसरे अधिकार मिले, ये भी हमारे इन्हीं हिंदू भाइयों ने दिया। और भारत के संविधान में उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन का अधिकार बाबा साहब ने दिया जो हिंदू धर्म के, हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित होकर के जो वो अछूत बने, उन्हीं परंपराओं के उन्हीं लोगों को उसमें रिजर्वेशन का अधिकार था, है। तो इसीलिए आप भैया कृपा करके, मुझे उम्मीद है कि आपके दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा कि भगवान वाल्मीकि जी जो सृष्टिकर्ता हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, उनका खून है। और दूसरी बात ये कि समय के साथ साथ जो संघर्ष चले, जो आपसी संघर्ष टकराव हुए, जो विद्रोही लोग थे या लड़ाके थे, जो युद्धबंदी हुए, या जिन्होंने अपने माता पिता की या किसी उनकी बात नहीं मानी, अपने गुरुओं की, तो उनके श्राप से, उनके बहिष्कार करने से ये हमें ये पेशे हैं, गंदे पेशे, ये करने पड़े और उसी से जातियाँ और वर्णों की उसमें उत्पत्ति हुई। तो मुझे उम्मीद है भाई कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और दूसरी बात बाबा साहब ने देख करके, अभी हमारे सैकड़ों हजारों लोग पढ़ लिख करके आगे आए हैं
और बिना रिजर्वेशन के फ़ायदे के वो अपने प्राइवेट सेक्टर में कहीं कहीं पर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये वर्गीकरण दिया है, हमारा हिस्सा दिया है, उससे हमें और ज़्यादा ताकत मिलेगी और हम बहुत जल्दी इन जो घृणित कार्य हैं, जो गंदे पेशे हैं, इनसे हम बाहर आ जाएंगे। और इसमें देखिए मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो तमाम सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो हमें इसमें पूरी सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को आज इस ऐतिहासिक, इस थोड़े से छोटे विश्लेषण पर आपको थोड़ा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आपको अच्छा लगेगा, प्रतिक्रिया देंगे और शेयर करेंगे, इस पर कमेंट भी करेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम।